जैसे श्रुति आपने अभी कहा कि डेथ एस्ट्रोलॉजी, तो इसके बारे में कुछ बताइए फिर। मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, प्रेडिक्शन करना मना है, तो हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत समझता भी है तब भी हम नहीं करते। जेंडर के ऊपर और डेथ के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं करी जाती ऐसा बताया गया है लाल किताब में भी, या लाल किताबी जो है जो इस विद्या को फॉलो करते हैं वो भी ये बताते हैं कि नहीं प्रेडिक्ट करना चाहिए सब चीज़ों को। बट किया जा सकता है, किया जा सकता है और लेकिन नहीं शायद लोग जानना भी नहीं चाहेंगे कि उसकी डेथ कब होने नहीं, वाली आप है। डेथ की बात करो, हर कोई जानना चाहता है कब मरना है। बट Everyone wants इफ to यू know. ऑलरेडी नो कि वो तब मरने वाला है तो वो आज ही मर चुका है ना फिर। वाह भाई, क्या डीप बोला है यार, ताली दे दे यार। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के साथ बुरा हो जाता है डेथ प्रेडिक्ट करने का, तो ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जाते हैं। मैंने ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं कि एक के पास हम गए थे, वहाँ पे उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जैसे कपल्स आते हैं उनके पास, एक अपने नागपुर में ही हुआ करते थे छत्रपति नगर में, उनके पास कोई व्यक्ति आया, उन्होंने पूछा कि ये लड़का है इससे शादी करवानी है, तो इसने कहा था क्या शादी के ख्वाब देख रहे हो, 1 साल में तो इसकी आयु समाप्त होनी है, अब आप भजन करो, तैयारी करो। हाँ। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ओह, तो डेथ एस्ट्रोलॉजी है क्या, मतलब आप कुछ बता पाओगे भैया उसके बारे में? ये मतलब कि सीधी सीधी बात है कि मृत्यु की तारीख बताना, मृत्यु की तिथि बताना, ये और इसमें और क्या क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ मैं। ओके, तो मतलब और ये नहीं करना चाहिए या मनाही है ऐसा ये कुछ? लाइफस्टाइल एस्ट्रोलॉजी है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी जुपिटर का दिया कि क्या कौन से प्लैनेट से जुड़े क्या कर्म आप करने के लिए आए हो, आपका कौन सा प्लैनेट खराब है। क्योंकि इवन आप जो देखोगे, जैसे आप जिसके अंडर में जॉब कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर है, वो भी जैसे सिद्ध पुरुष होते हैं, एनलाइटेंड लोग होते हैं, उनकी नज़र में आप ये देखोगे कि पूर्व जन्म का इसका कोई संबंध है, तो इसलिए ये उसके पास जाके जॉब कर रहा है। और अच्छा। नॉर्मल आदमी बोलेगा कि वो XYZ कंपनी में जॉब कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो बोलेगा कि उसका पूर्व जन्म का संबंध है, वो इतना पूरा कर रहा है इतने साल की जॉब करके। क्योंकि जो सोल्स होती है, जो आत्माएं होती हैं, कोई भी जीव आपको इस लाइफ में जो भी मिलता है जीवन में, वो उतने समय के लिए, उतने अवकाश के लिए आता है, उतने उसके बाद वो बिछड़ जाता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे लोग रोते हैं कि हमें संतान नहीं हो रही है, तो पूरे जन्म का कोई आत्मा से आपका कर्म जुड़ा होना चाहिए, तभी आपके गर्भ से वो पैदा लेगी, तभी आप उसका डायपर चेंज करोगे, उसके लिए जागोगे, उसके लिए ज़िंदगी भर पैसा जमा करोगे, उसको पढ़ाओगे, उसकी शादी करवाओगे। ये क्या है? आपने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो क्लास 1 कैटेगरी के एनलाइटेंड सोल्स होते हैं, उनको उनके पास कभी जॉब देखा है, कभी पति पत्नी फैमिली देखा है, उनका कुछ नहीं होता उनका। आप स्वामी विवेकानंद देखो, इवन उनकी शादी हो भी गई तो वो उनका स्पिरिचुअल पार्टनर होता है पिछली लाइफ का, वो उतने टाइम के लिए आता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी विवेकानंद है, बहुत सारे लोग देख लो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गृहस्थ में संत लोग नहीं आते, आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके कर्म शेष नहीं होते। वो अच्छा। उन्होंने भगवान तक जाने का रास्ता देखा होता है, वो चाहे तो वहीं रह जाते भगवान के लोक में, लेकिन वो वापस आए कि भाई हमने रास्ता देखा है, आप हमारे साथ चलो, हम हाथ पकड़ के लेके चलते हैं आपको। एक्चुअली उनको भेजा भी जाता है ना, शायद उनको जो भेजा उनके जाता गुरु है। होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप जाके उपदेश दो, लोगों को लेके आओ। जो परमहंस परमान योगी है, उनको उनके गुरु ने बोला था कि आप जाओ जी। और बाकी लोगों को इसमें लेके आओ। एनलाइटेंड सोल्स आते रहते हैं जीवों को लिबरेट करने के लिए। भगवान के पार्षद और जो बड़ी बड़ी आत्माएं होती हैं, वो अंतरिक्ष में, एक महापुरुष खुद बता रहे थे कि वो अंतरिक्ष में ऐसी कई आत्माएं हैं जो जन्म लेना चाहती हैं, लेकिन वो ये बोलती हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा कोई कपल उनको नहीं मिलता जिसका आचरण इतना शुद्ध हो, जिनके यहाँ वो पैदा हो।